मेरे ऑफिस में एक क्लाइंट आता है कि यार वकास भाई मर्जिंग में मुझे ना विला बना के दे। मैंने उनको ऑफर किया 130 अली ब्लॉक पे, तो उन्होंने कहा जी मुझे तो जेड वाले 95 में बना के दे रहे हैं। मैंने कहा सर पॉसिबल ही नहीं है। आपने यानी आज तक सिर्फ जो हमारे क्लाइंट समझ होंगे इन्वेस्टर्स का नाम सुना होगा। एक मार्केट में एक नई टर्म आ गई थी, ट्रेडर। वो चाहते थे महीने में प्लॉट ले, अगले महीने बेच दे। वो क्या सिलसिला हो गया था, ये तो पहली बार हम लोगों ने देखा था। ट्रेडिंग शुरू हो गई थी मार्केट में, इन्वेस्टर ट्रेडर बन रहे थे। रैपिड फायर क्वेश्चन, अगर मैं आपसे पूछूं किंग ऑफ बैरियर टाउन, यानी फर्स्ट वर्ड जो आपके दिमाग में आए, फ्रॉड ऑफ रियल एस्टेट, मैं बेस्ट होम्स को दूंगा। मुझे लग रहा है बेस्ट होम ने ज्यादा पीछे हो। बाकी वकास जी कुछ लाइट हार्टेड क्वेश्चन करता हूँ आपसे। कॉफी विद काजिम के साथ आपके साथ रमजान है, खैर रोजा है अभी तो। यानी रैपिड फायर क्वेश्चंस, अगर मैं आपसे पूछूं किंग ऑफ बैरियर टाउन, यानी फर्स्ट वर्ड जो आपके दिमाग में आए, किंग ऑफ बैरियर टाउन यानी किंग ऑफ मलिक रियाज। मलिक रियाज सर। मलिक सही है। फ्रॉड ऑफ रियल एस्टेट, रैपिड फायर प्रोग्रेस क्वेश्चन है। प्रोग्रेस सर। मैं बेस्ट होम्स को दूंगा। मुझे लग रहा है बेस्ट होम ने ज्यादा पीछे हो। तो जल्दी से आके जल्दी भागे, प्रोग्रेसिव वाले थोड़ा टाइम रहे थे। यही होता है। सही। लेकिन दोनों एक दूसरे के कंपटीशन पे है माशाल्लाह। बेस्ट प्रीसेंट आपका फेवरेट भी हो सकता है। बेस्ट प्रीसेंट कैटेगरी बताओ ना, कैटेगरी बताओ। मीडियम रखते हैं, 250 गज, 272 गज। पीसेंट आर्ट। प्रीसेंट 8 सही। मुझे प्रीसेंट 1647 बड़ा पसंद आता है, क्योंकि वो ग्रैंड मॉस का जो फेसिंग व्यू मिलता है ना, मैं कहता हूँ उसकी टेरेस पे बैठ के चाय पियो और सनसेट का व्यू मिले, वो बड़ा पीसफुल व्यू है। देखो हमने थोड़ा सा मार्केट को सौदा भी तो बेच रहे हैं ना अपना। चलो एक और मजे का सवाल, जो मिलता जुलता ही है। बेस्ट बिल्डर ऑफ बैरियर टाउन कराची। अबू कासिम। अबुल कासिम, अनडाउटेडली अबुल कासिम। लेकिन एक नया बिल्डर भी मार्केट में आया है, फैंटास्टिक। अगर अब वो अनडाउटेडली वो जो नियत है ना, वो अल्लाह कहता है ना, आप नियत रखो दुआ मांगो, वही सारी बातें, वो सजदे में रहो, वो सारे वो अल्लाह फिर खुद देता है। एग्जैक्टली। एक और मैं इसमें एक और बिल्डर आया है, कैपिटल मूवर्स एंड बिल्डर्स, वो अगर आपको पता होगा, मेजर आमिर का ये ग्रुप सुना जो है। है, ये हाँ जी। सुना है मैंने ना। अनडाउटेडली फुटप्रिंट, जब कहते हैं स्मॉल राइज बना रहे हैं 6-12 फ्लोर, जब कहते हैं जो काम होगा उस टाइम पे, वो बिल्डर है। मैं आपको उसका बताता हूँ, हल्फन। मैंने काम किया जब से शुरू में आए। अपना फायदा भी सोचेंगे, अगले का भी सोचेंगे, डीलर का भी सोचेंगे। और वाकई में बेस्ट चीज वो असल में जो बिल्डर है, वो ही इज टू गुड इन मैथ्स। तो मैथ्स से बहुत गुड है माशाल्लाह। वो, वेल्दी बिल्डर है, सर्विंग मेजर है आर्मी का। इसलिए फेस पे कभी आते ही नहीं है वो। हम तो अपनी पॉडकास्ट में बता सकते हैं, लेकिन सही वो है। बहुत अच्छे बिल्डर है, कभी काम के लिए अगर वो। चले एक श्योर और श्योर आपसे श्योर बढ़ेगा, श्योर। एक और बड़े मजे का सवाल करता हूँ। पाकिस्तानी क्लाइंट कैसा होता है, मैं आपको ऑप्शन दूंगा। चीटर, जबान का, या फिर अपना फायदा देखता यार इन जनरल हर बंदा अपना फायदा देखता है। है। पाकिस्तानी क्लाइंट चीटर नहीं है यार। मैं चीटर नहीं। इसको बड़ी ओपनली कह सकता हूँ। कराची इसको का थोड़ा सा क्लाइंट ओपन करते हैं सवाल जुबान को का पक्का। इसको। कराची का क्लाइंट जुबान का पक्का। लाहौर का क्लाइंट तबीयत का मजे का। जुबान का हम्म। आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। पिंडी का हमारे सब भाई हैं, दोनों के दरमियान में। चलिए थोड़ा सा पहाड़ी का तो मैं खुद को कहूंगा, पहाड़ी क्लाइंट अगर ये देख भी रहे, पहाड़ी पे तो कोई ट्रस्ट भी नहीं कर सकता। जो कोयटा के होते हैं, इधर के होते हैं, हम आ रहे हैं कभी आते नहीं है, जबान के सबसे कच्चे पहाड़ी होते हैं, कमिट पूरा करते हैं। बाकी चलिए ओवरसीज को देखते हैं। सबसे अच्छी ओवरसीज की पाकिस्तानी में से कसलत वाले कौन है, कौन सी कंट्री के? यार मिडल ईस्ट के लोग, मिडल ईस्ट के लोग। मिडिल ईस्ट अनडाउटली। मुझे सबसे दे अच्छे कैनेडियन लगते हैं, लेकिन दे डोंट हैव एनी सेकंड मनी। कैनेडियन सेकंड कैनेडियन। बट पैसे ही नहीं है, आई हैवंट बीन। हाँ मैंने एक दो ट्रांजैक्शन किए कनाडा में यार, बट आई हैवंट बीन एबल टू डू मोर। बट टैक्स देयर में आर जाता है लॉट्स ऑफ सब। क्वेरीज। हाँ देयर हैव बीन लॉट्स ऑफ क्वेरीज। अच्छा एक और बात भी है। जब हम असल में कनाडा में जो अब रियल एस्टेट में पैसा आना शुरू हुआ है ना, तो इसलिए उन्होंने पाकिस्तान में पैसा लगाना भी बंद कर दिया भाई पिछले 3-4 साल से। आई हम्म। हैव वेरी क्लोज रिलेटिव। They sold their properties in Pakistan and invested in Canada. Pakistan was on a nosedive. Canada was, sky high, and they हम्म। made good money. They made good money. हम्म। अ, एक सवाल क्या था, सॉरी मेरे दिमाग से निकल गया, जो मैंने लास्ट पूछा था। Overseas clients. हाँ जी, Their ओवरसीज की अगर मैं बात करूँ एग्जैक्टली, मिडिल ईस्ट के बड़े अच्छे होते हैं, कनाडा के पैसे नहीं है। सबसे बुरा ओवरसीज क्लाइंट कौन सा होता है? यार मिला नहीं यार। अमेरिकन। अमेरिकन आना नहीं है उसने। अमेरिकन बहुत बुरे हमें खराब मिले वहाँ आज तक। वहाँ अच्छा मेरा आज तक अच्छा मेरा एक क्लाइंट अमेरिका से, एक क्लाइंट अमेरिका से।
बट दे ऑफन कम एंड गो, तो उनके लिए मुझे प्रॉब्लम नहीं फेस हुई ऐसे एज सच। बाकी मैं आपकी बात को सेकंड करूं, बिकॉज डिस्टेंस इज सो ह्यूज। आई हैवंट फाउंड, अच्छा मैंने ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट नहीं फाइंड आउट किया कभी यार, हैव यू ऑस्ट्रेलिया से क्लाइंट? ऑस्ट्रेलियन नहीं, नहीं वो बच्चे स्टूडेंट जाते हैं हाँ, आई थिंक सो, न्यूली वहाँ पे इमिग्रेशन होती होगी, दे डोंट बाय मच। मिडिल ईस्ट की सबसे ज्यादा काम होता है वो हमारे भी, और दूसरा बाकी उसमें उनका आना यूके जाना के भी पास भी आसान है यार। परचेसिंग पावर पैरिटी कम है। हाँ जी, अमेरिकन का परचेसिंग पावर पैरिटी है, लेकिन अमेरिकियों ने आना नहीं होता, तो उनका यार वो मेरे घर ही वही काजिम, होता मेरे पास ऐसे 27 के अराउंड ना प्लॉट्स के डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, जिसमें से है। 25 प्लॉट्स के डॉक्यूमेंट मिडल ईस्ट के हैं, और वो लोग मेरे पास आए नहीं आज तक। इमेजिन वो यार। देखे ना, मिडिल ईस्ट बहुत अच्छी कंट्री है, यस क्योंकि उन्होंने एग्जैक्टली। एट नाइट आना भी होता है। एक बिल्कुल। और बात करूंगा, कुछ प्रोजेक्ट्स बड़े हार्ड क्वेश्चंस है, ये बहुत डिले हो चुके हैं, इतने डिले हो चुके हैं कि इन पे अब मैं कहता हूँ सैंक्शन लग जानी चाहिए, और इनको आगे पब्लिक अपॉलॉजीज मांगनी चाहिए। जिसके अंदर सबसे पहले खुल के नाम है डोमिनियन ग्रांट, उसके बाद और भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, नहीं आप नहीं जैसे नहीं 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 देखेंगे नहीं। एक नाम उससे पहले लेना पड़ेगा आपको। कैलिफोर्निया कहने वाले हैं नहीं नहीं, डोमिनियन का ही, डोमिनियन का ही हाई राइज। आप। फूड स्ट्रीट वगैरह शुरू की थी उन्होंने वो। नहीं 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 नहीं, उससे पहले भी एक और। ये डोमिनियन आपसे ग्रैंड सवाल से है। पहले, डोमिनियन ग्रैंड से पहले डोमिनियन मॉल एंड अपार्टमेंट है, वो डिले है। लेकिन वो तकरीबन बन जाएगा। डोमिनियन मॉल एंड अपार्टमेंट तो नहीं कह रहे आप? नो नो यार, ये ट्विन थीम पार्क। टावर, ट्विन ट्विन टावर। टावर। क्लाइंट आज तक खराब हुए हमारे उसकी वजह से। इतने क्लाइंट है मेरे मिडिल ईस्ट के बैठे हुए, जिनको मैं आज कॉल करूं कुछ और बेच सकता हूँ, लेकिन जवाब ही नहीं पैदा होता। सर मेरा 7 साल पुराना ताल्लुक था, ही वॉज माई बॉस। आई होप वो सुन रहे हो। तो मेरा उनसे ताल्लुक खत्म हो गया। और सिर्फ उसकी वजह से कि हाँ उस वक्त वो बिल्डर अच्छा था, बाद में जाके उस यार बिल्डर ने he had such a fantastic repute by then, because he already delivered two, उससे पहले he already delivered two projects, टू बिजनेस सेंटर्स तो एग्जैक्टली। two business centers, obviously projects वो तो दूसरे बिजनेस सेंटर की क्वालिटी हमें बाद में पता लगी कि क्या माल लगा है। यार यार क्वालिटी को छोड़ो, डिलीवर हो जाए ना आपकी चीज आपके हाथ में ना, यू कैन गुजारा हम्म, कर लोगे। यार चीज डिलीवर ही नहीं हो रही है, आपकी क्रेन्स हम्म। आपकी ऐसे वहां लगी हुई है, ऐसे कोई शो पीस है। और अब इट्स अ वो खुद भी इट्स वो अ कहने जोक। लग गए हैं, अगर उनसे आप जाके सवाल भी करने वाले हैं हम लोग, आप और मैं, तो वो कहेंगे बस मैं हो गया, डिफॉल्टर हो गया, बस वो ऐसे ही मिजाज है उनका, मैंने तो सुना है। वो कहेंगे बस मुझसे क्या सवाल, अगर मैं डिफॉल्टर हो गया हूं, तो डिफॉल्टर से तो कोई सवाल बनता भी नहीं है। पोर्शियस ले लेना पहले तो। असल में अब बॉल्स ऑफ स्टील तो थी उनके पास, तभी उन्होंने ग्रैंड लॉन्च किया था। तो फिर वो ग्रैंड की मैं कहूंगा कि ग्रैंड स्कैम था। यार आ, अबुल अबुल कासिम की सक्सेस देख लो, भला क्या है, मैं अपनी बात थोड़ी सी कर रहा हूँ। यही सक्सेस है कि यार उन्होंने लोगों के पैसे से गाड़ियां नहीं ली यार। सबसे कम काम हुआ है मेरा अबुल कासिम के साथ, लेकिन सबसे ज्यादा तारीफ मैं उन्हीं की करता हूँ। लोग समझते हैं इतनी गाड़ियां हैं उनके पास, सारी गाड़ियां लीज पे है उनकी, एक सर गाड़ी उनके कैश पे नहीं है कौन है, सी करोला ही फॉर्च्यूनर्स है। यार। फॉर्च्यूनर्स यार, बड़ी हद है। और भाई यहाँ पर हर दूसरे बंदे ने लेक्सस और पोर्शिया ले ली थी, याद नहीं आपको? मैं नाम फिर लूंगा, फिर बुरी ज्यादा नाम मिला अच्छा नहीं, ठीक है कभी लेट गो भी करना चाहिए, जैसे मैंने पहले कहा। भाई अब पोर्शियस खरीद रहे हैं आप, हैं फरारीज ले रहे हैं आप, और प्रोजेक्ट आपका डिलीवर नहीं हो रहा, व्हाट इज दिस? सही कह रहे हैं बिल्कुल। वकाल भाई एक आखिरी सवाल आपसे दूंगा। दो चार्जेस हैं, एक तो बिल्डर लगा देता है, एस्केलेशन चार्जेस डोमिनियन ने लगा दिए थे। डोमिनियन ने अपना सस्ता अपार्टमेंट डोमिनियन हाइट लॉन्च किया था, हाइट्स के सामने एक्स्ट्रा चार्जेस लगा दी कि महंगाई हो गई, ओवर एक्सक्लेटेड महंगाई है, तो आपने तो ये उन्होंने अपनी फीजिबिलिटी में क्यों नहीं रखी? अबुल कासिम ने तो नहीं मांगी, और दूसरे बिल्डर्स ने नहीं मांगी, कैपिटल मूवर्स ने। एक तो ये, और दूसरा सवाल इसी का फॉलो अप है। बैरिया भी एक टाइम पे कहता है कि 35% डेवलपमेंट चार्जेस लगाऊंगा, मौके हुए हैं, डिले नहीं हुए हैं। तो इन दोनों चार्जेस को आप कैसा देखते हैं? आर दीज राइट फॉर क्लाइंट्स? यार काजिम, मैंने आपको थोड़ी एक पॉडकास्ट के दरमियान में कहा था कि यहाँ पर अब हमें ना इसको करियर के तौर पर देखना है, हमें अपना जो नालायक तरीन बच्चा वो नहीं डालना। तो ये आपकी बात का छोटा सा एक जवाब है इसके दरमियान में, कि जब हम एक आम रियल्टर से, एक ट्रेडर से उठ के, एक कंसल्टेंट से उठ के बिल्डर बन जाएंगे ना, तो हमें क्या पता फिजिबिलिटीज क्या होती हैं, इन्फ्लेशंस क्या होती हैं, आपने किसकी कितनी परसेंट इन्फ्लेशन डालनी है, पहली बात। दूसरी बात, ये तो हो गया उनके अगेंस्ट, एक उनके डिफेंस पे बात भी करूंगा। जो एस्केलेशन आई है ना यार, वो भी किसी तरह से भी नॉर्मल नहीं है, दैट इज अब नॉर्मल, दैट इज प्रॉफिट नहीं कमा तो सकते थे आपने, अब उसमें कैपिटल मोर की बात है, आप उसमें जितना कमाया है उतना लगाया है, सो बचाया कुछ नहीं है। सो मैं एडवांटेज भी दूंगा उनको किसी हद तक, बिकॉज हमारी अगेन वही वाली बात यार, हमारी गवर्नमेंट भी तो ऐसी ही है।
क्या हमारा एमएनए एमपीए इस लायक है कि वो आपकी कानून साजी कर सके? सही कह रहे हैं, लेकिन हाउ डू यू सी लाइक द 35% डेवलपमेंट चार्जेस जो मलिक साहब ने कहा है कि सिर्फ डिले हुआ है नहीं लगेंगे यार, लास्ट। नहीं लगेंगे, नहीं नहीं, मुझे लगेंगे। भी लगता है, मुझे लग रहा है उन्होंने सिर्फ अपने तबीयत के उसमें ईगो में कहा है कि डिले हुए हैं, लेकिन वो लोग कभी लगाएंगे ही नहीं, मुझे भी नहीं लगता। एक मैं लाख ही आज करोड़। आपको बड़े बाबसूख जो ऐसे कह रहा हूँ, नहीं लगेंगे। अगर आप वो भी देखते हैं, हम कहते थे बैरिया के जो अपार्टमेंट है 25-26 तो 27-28 हो जाएंगे। मैंने बैरिया के अंदर मैं ऑफिस से डे मैंने मैनेजर से बात की, हम्म, उन्होंने भी यही कहा कि काजिम 25-26 में कौन से रूमर्स हैं, हमने तो आज तक कभी इंटरनली मीटिंग में भी डिस्कस नहीं हुआ है ये जो रूमर्स आप सर कहते रहते यार मैंने आपको माफिया का जिक्र किया, ये यही तो मसला है यार। दे हो। स्प्रेड द वर्ड, दे बाय इट बैक ऑन अ लोअर यू नो फिगर्स एंड दे सेल इट ऑन अ प्रीमियम फिगर्स। दिस इज व्हाट हैपेंस। आपको नहीं पता? सही कह रहे हैं बिल्कुल। वो पता ना आपको? 25-26 के आज तक रेट नीचे रहा, अभी क्या हुआ, पोजेशन हो गई, अब तो नंबर भी नहीं लग गया है पोजेशन रेट। यार मैं तो डे वन से कहता था कि 25-26 है, बिकॉज बैरिया के पास कोई, अब देखो देखो कुछ चीजें आपने लॉजिक, मैंने एनालिसिस की बात बीच में की आपसे ना, जो चीजों को एनालिटिकली देखना भी है। बैरिया के पास चारा नहीं है कि अब वो कोई नया ड्रामा कर सके इस बैरिया टाउन कराची के अंदर। एनफ इज एनफ। पहले ठीक उसने है। असल में थोड़े बहुत किए थे ना, बैरिया हाइट का आउटर फेसिंग दिया, नंबर चेंज करके इनर फेसिंग कर दिया, इधर का प्लॉट उठा के उधर कर दिया, तो क्लाइंट डर गया कि पूरा टावर ही वो इधर उधर कर देगा। उन्हें नहीं, वो क्लाइंट नहीं डरता यार, वो डराया जाता है। हम्म, पैसे हम बढ़ाने लोग के ही लिए डराया डराते जाता है। हैं। नहीं नहीं, सही है। हम लोग नहीं डराते, हम लोग नहीं डराते, हम लोग नहीं, तो हम डीलर हम बरादरी। हमारी, हाँ हमारी कम्युनिटी डराती जरूर है। एक सर्टन चंक 8-10 लोग हैं जो कि ड्राइव करते हैं मार्केट को, वो डराते हैं, धमकाते हैं, फायदा उठाते हैं। क्लाइंट खराब करना तो सबसे आसान बात है ना, आज आप उसको प्लॉट ऐसे ही है। बेचें, कल को कह दें सर उसके बराबर में कब्रें थी, ये था, आपने महंगा ले लिया। वो बिल्कुल आपके ऐसे जो ही बंदा आपका प्रॉपर्टी देखने आया था वो खुद हमसे कमीशन मांग रहा था, आपका ताल्लुक ही खराब कर सकते हैं। इतने है। टोपियां, एग्जैक्टली। इतने हमारे पास बीच के गेम्स हैं जो कि वी नेवर प्ले डर्टी। आप और मैं जो बिल्कुल पढ़े ऐसे ही लिखे हैं, हम लोग कभी नहीं करते। हम जब 5% भी झूठ बोलते हैं क्लाइंट को सॉफ्ट कॉर्नर देने के लिए, उसके पीस ऑफ माइंड के लिए उसको रिलैक्स करवाता है। ऐसे ही। यार आप बाकी वकास देखिए, भाई, देखो देखो आप, हम आपका आप अपना कहेंगे। रिस्क है, आपका अपना रिस्क है। इसको कितना नीट, कितना क्लीन करना आपकी मर्जी है, कितना डर्टी करना आपकी मर्जी है। यस, प्रॉफिट मेकिंग इज प्रॉफिट मेकिंग सबका हक है। मैं इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करूँ, मैं खुद भी नहीं करता, साफ बात है। बट मैं भी नहीं करता। देयर हैज टू बी अ थ्रेशोल्ड, देयर हैज टू बी अ लॉजिक बिहाइंड इट। सही। एनीवेज भाई, इसको सम अप करते हैं, पाकिस्तान की रियल एस्टेट को फ्यूचर में क्या देखते हैं, ऊपर जाने वाली है, शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट है, क्या होगा, डिफॉल्ट हो नहीं रहा, मुझे तो या, नहीं, सॉरी मुझे तो नहीं लगता डिफॉल्ट होगा, होना होता अब तक हो गया होगा, यार अब नहीं मैंने हो ना रहा इसका मतलब है। यार मैंने आपके ना पॉडकास्ट में ये और लोगों से भी क्वेश्चन करते हुए सुना, माजरत के साथ वो बड़े ही कि कोई इतने सेंस मेकिंग जवाब नहीं थे। एक मैं आपको बात कहूँ, एक किसी कुछ और लोग भी बात करते हैं, मतलब विदाउट एनी ऑफेंस, सॉरी अगर मैं किसी को बुरा लगे तो, कि यार इलेक्शन हो गए, प्रॉपर्टी ठीक होने वाली है, ये हो जाएगा प्रॉपर्टी। नहीं यार, ऐसे नहीं होता। देयर हैज पॉलिसीज होती हैं। क्या कभी, क्या कितने डीलर्स को पता है कि सेक्शन 7 ही लगा हुआ पाकिस्तान में प्रॉपर्टी के ऊपर? पता है किसी डीलर को सेक्शन 7 का? वो उसने प्रॉपर्टी को मार के रख दिया। 11% नॉन फाइलर टैक्स के ऊपर आपको गेन मार के रख दिया। ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं इसको, बैंक के 22% ने आपको मार के रख दिया। सो प्रॉपर्टी इंडस्ट्री या रियल एस्टेट इंडस्ट्री ऐसे ऊपर नहीं जाने वाली भाई। एनालिसिस करके देखना पड़ेगा। वन फाइन मॉर्निंग 1-2 हफ्ते के लिए आर्टिफिशियल बूम ला सकते हैं। अगेन वो, मतलब एक मार्केट लैंग्वेज जोड़ना मतलब कोशिश करना चाह रहा हूँ बोलने की, वो टोपियां लोगों को बेचारों को उनके सर पे पड़ जाएंगी अगेन, फिर वो लेके बैठ जाएंगे। यार दिस इज नॉट द वे। तो चीज़ों को एनालाइज करें क्रिटिकली, लॉजिकली एंड सेंसिबली, और देखें यार चीज़ों को कि पास्ट फ्यूचर सारे ट्रेंड्स देखें यार, चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। अपनी 50,000 लाख रुपए कमीशन के लिए लोगों को बकरा ना बनाए यार। उनको चीज़ दें लेकिन बता दें सर 2 साल कुछ नहीं होने वाला, सुकून से बैठ जाइएगा। ये फ़र्क है। ऐसा ही है रेपुटेशन। वकास भी, कैन यू हियर मी? यस यस आई कैन। हाँ एग्जैक्टली, आप सही कह रहे हैं। मेरी अभी अब अपने क्लाइंट वगैरह से बात हो रही थी जिनसे बहुत अच्छे ताल्लुक है, तो उन्होंने भी कहा काजिम, उनको कहो सर आई एम नॉट योर गाय, अगर आप ट्रेडिंग देख रहे हैं, इन्वेस्टिंग देख रहे हैं ना, आप अपना इन्वेस्टिंग बिहेवियर चेंज करें सर। आप अपना अंडर वैल्यूड एसेट खरीदें। द आर्ट इज टू बाय अंडर वैल्यूड एसेट एंड सेल इट इन अ गुड टाइम। दैट्स ऑफ। बस दैट्स इट। मार्केट की टाइमिंग सबकी बुरी होती है, हमने भी हो सकता है कि मार्केट के टॉप में नहीं बेचा, नीचे आके बेच दिया, फिर मार्केट बिल्कुल फिर ठीक है ऊपर चली गई। यार, एग्जैक्टली। ऐसे ही होता है। ये कासिम देखो, हमने ना इस पॉडकास्ट में 2-4 बातें की हैं, वो रिपीट है।
वही क्रक्स है असल इस रियल एस्टेट का समझने का। सही है। थैंक यू वकास भाई। सम अप करते हैं, इट्स बीन अ हाफ आवर लवली कन्वर्सेशन विद यू, जिसमें टफ क्वेश्चंस थे एंड यू गिव लवली आंसर्स। कोशिश करूंगा अगला पार्ट 2 करेंगे जिसमें थोड़ा लाइट हार्टेड क्वेश्चंस रखेंगे, ताकि कस्टमर्स के हवाले से उनको दिखाएंगे हम लोग जो तफरियां करते हैं कि कस्टमर बिल्कुल ठीक कैसे होते हैं, कस्टमर से कैसे बात, कुछ उस तरीके का कुछ शुगर लगाएंगे। ठीक है वकास डन भाई, सर डन। थैंक यू। थैंक यू सो इंशाल्लाह मच। फिर गप लगाते हैं। थैंक यू फॉर कमिंग, ख्याल रखें सर, अल्लाह हाफिज। थैंक यू अल्लाह हाफिज।